करूंगा, बैच लगाकर स्वागत करें। प्रतियोगिता का कुछ ही क्षणों में उद्घाटन माननीय श्री धनेश पटीला जी, माननीय श्री जितेंद्र उदय मुदलियार जी, डॉक्टर रमन सिंह। भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का 79वां राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त हमारे बीच पदम कोठारी जी, खंड प्रतिनिधिगण, पत्रकार बंधु जी आ रहे हैं। महंत राजा सर्वेश्वर प्राप्त होगा और साथ ही हमारे बीच जो इस टूर्नामेंट के लिए प्रायोजक के रूप में जो रुपए यानी नगद इनाम, साथ ही चांदी की चमचमाती ट्रॉफी का इंतजाम करते हैं उदार हृदय दिल के हमारे समाज से श्री बलदेव सिंह भाटिया जी, जिनके द्वारा 2.5 लाख रुपए नगद और उप विजेता टीम को रजत ट्रॉफी और साथ ही उप विजेता टीम को हमारे जो उदार हृदय के श्री बहादुर अली जी उद्योगपति हैं, उनके द्वारा 2 लाख रुपए और साथ ही चमचमाती हुई रजत ट्रॉफी। इस आयोजन को शुरू किया और छत्तीसगढ़ के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी को भी धन्यवाद देता हूं कि निरंतर खेल को लेकर उनकी जो रुचि है और उसी का परिणाम है कि हम लोग पुनः इस खेल को चालू कर पाए। को लेकर पूरे विश्व भर में चर्चाएं हुआ करती थी। बहुत से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इस आयोजन में अपने खेल का जौहर दिखाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हॉकी को लेकर राजनांदगांव को हॉकी की नर्सरी के रूप में पूरे प्रदेश में पहचाना जाता है। करता हूं कि हमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के खेल का जौहर देखने का मौका मिलेगा और बहुत समय से राजनांदगांव की जनता की ये मांग थी कि हॉकी पुनः चालू हो। कोविड काल के बाद आयोजन समिति ने प्रयास करके इसको चालू किया। मैं आयोजन समिति को पुनः बधाई देता हूँ। सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन दिग्विजय स्टेडियम समिति और आयोजन समिति के द्वारा आयोजित है। मैं आयोजन समिति को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जाता है एक तो हॉकी और झाकी के मामले में जाना जाता है और एक मैं और जोड़ना चाहता हूं, संस्कृति के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इस क्षेत्र में भी राजनांदगांव को जाना जाता है। जीवन में खेल का बहुत ही महत्व है और खेल है तो शारीरिक मानसिक स्वस्थता है। वो भी चिन्ह भेंट करें। अतिथि महोदय लोगों को उद्घाटन के उपरांत खिलाड़ियों से परिचय कराने ले जाएं। पहले बॉम्बे रिप्रेजेंटेशन टीम से परिचय प्राप्त करते हुए हमारे अतिथि मैदान के साथ ही साथ हमारे इस प्रतियोगिता के टूर्नामेंट डायरेक्टर विवेक काले जी, एम्पायर मैनेजर श्री अविनाश श्रीवास्तव जी, आप सभी यहाँ पर कतारबद्ध है। साथ ही
महान सर्वेश्वर दास जी की स्मृति में आयोजित हॉकी प्रतियोगिता के आज उद्घाटन के अवसर पर हम सब इकट्ठा हुए हैं। मैं देश भर से आई सभी टीमों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित ही राजनांदगांव को हॉकी की नर्सरी के रूप में पहचाना जाता है और उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को हम लोगों को यहाँ खेलते देखने का मौका मिलेगा। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में खेल को एक विशेष पहचान दी जा रही है। हॉकी वर्ल्ड कप आया तो देश भर में पहला राज्य छत्तीसगढ़ है जिसमें सीएम हाउस में हॉकी वर्ल्ड कप को लेकर कार्यक्रम हुआ और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी स्वयं मौजूद थे। जगह जगह एकेडमी खोले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले 4 साल में 15 से ज़्यादा एकेडमी, खेल एकेडमी, डे कम रेसिडेंशियल खोला है और उसकी सबकी शुरुआत हुई है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में खिलाड़ियों को अब जो महत्व मिल रहा है छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, वो अपने आप में सराहनीय है। और आने वाले समय में हम लोगों को स्थानीय खिलाड़ी भी इस मैदान में और पूरे देश भर में खेलते मिलेंगे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। जो टीमें बाहर से आई हैं उनका राजनांदगांव में हम सब स्वागत अभिनंदन करते हैं और हम लोगों को हॉकी का जोरदार खेल देखने को यहाँ मिलेगा। हॉकी टूर्नामेंट प्रतियोगिता अखिल भारतीय का आज उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं आयोजकों को और दिग्विजय स्टेडियम समिति के सदस्यों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और यहां के राजनांदगांव के खेल प्रेमी जनता को भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जिस प्रकार से दीपावली का इंतज़ार रहता है उसी प्रकार से ये हॉकी टूर्नामेंट का भी राजनांदगांव वासियों को इंतज़ार रहता है, इसलिए कि इसमें राजनांदगांव के लोग बहुत ही हॉकी के खेल प्रेमी रहे हैं और 79 वर्ष हो गए हॉकी प्रतियोगिता का अनेक कठिनाइयों के बावजूद ये 2 साल कोरोना काल को छोड़कर। बाकी यहाँ से पहले राजनांदगांव पहचान के हॉकी के क्षेत्र में रहा है। यहाँ से अभी पहले एरमन साहब थे, राम नायर पटेल जी, रेणुका यादव जी हमारे ओलंपिक खेली हैं, हमारे चौबे जी जो मृणाल चौबे जी नेशनल खेले हैं। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। और वैसे भी राजनांदगांव का जो पहचान है, और पहले लाल बाग है, स्वस्तिक क्लब है, सिटी क्लब है, ये लोग पहले आयोजन करते थे और राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय के लोग यहाँ हमारे जो खिलाड़ी हैं वो आ चुके हैं, अपने जौहर दिखा चुके हैं। और इसमें खेल के क्षेत्र में भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बहुत ही रुचि ले रहे हैं और खेल को बढ़ावा देने के लिए बहुत से निर्णय लिए हैं। और अभी देखें छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल भी छत्तीसगढ़ में हुआ है।
तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी खेल के क्षेत्र को भी बढ़ावा दे रहे हैं। और राजनांदगांव के लोग तो निष्पक्ष रूप से, चाहे वो राजनांदगांव के खिलाड़ी हो चाहे बाहर के खिलाड़ी हो, जो अच्छा खेलते हैं उसका तारीफ करते हैं, उसका राजनांदगांव के जो खिलाड़ी हैं उसका उत्साहवर्धन तो करते हैं, लेकिन बाहर के जो खिलाड़ी हैं उसका भी उत्साहवर्धन करते हैं। निश्चित रूप से मैं बधाई देता हूं।